दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि चाइना ने पूरी ताकत से इंडिया पर हमला किया और हिंदुस्तान की हवाओं पर पूरा कब्जा कर लिया। अब उसके जेट्स आगे बढ़कर हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं और उनको सिर्फ तेल की जरूरत है। चाइनीज शिप्स वो तेल लेकर मलक्का स्ट्रेट पर पहुंचते हैं, जहां उनका सम्मान तो भारतीय शिप से होता है। चाइना अब सिर्फ अपने मकसद से एक कदम दूर है। जैसे ही शिप्स चाइना पहुंचेगा तो भारत की बर्बादी शुरू हो जाएगी। इन दोनों शिप्स को कुछ भी करके इस ऑयल को रोकना होगा। चाइना को इंडियन शिप्स की न्यूज पहले से ही मिल चुकी थी और चाइना अपनी सबसे खतरनाक शिप्स में से 10 शिप्स चाइनीज शिप्स की मदद के लिए भेज देता है। अब ये एक बड़ा खतरा है। अगर ये शिप्स दूसरी चाइनीज शिप्स तक पहुंच गए तो भारत की समुद्री ताकत खत्म हो जाएगी और भारत के पास समुद्र में लड़ने के लिए एडवांस शिप्स नहीं बचेंगी। भारतीय सुप्रीम एजेंट फौरन ये सीक्रेट न्यूज भारत तक पहुंचाते हैं। इंडिया ये खबर सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बाकी 2 शिप्स को फौरन पीछे हटने के लिए कहता है, मगर अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। भारतीय शिप्स को चाइनीज शिप्स पूरी तरह से घेर चुकी थी। अगर दूसरी शिप्स भी यहाँ पहुंच गए तो भारत की समुद्री ताकत खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये भारत की सबसे ताकतवर और स्पेशल शिप्स हैं। अगर ये यहाँ से ना निकल सकी तो चाइनीज शिप्स भारतीय समुद्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगी। लेकिन अब भारतीय शिप्स को कुछ भी करके यहाँ से निकलना था। चाइना की सभी शिप्स मिसाइल लॉन्च करती हैं, जिनमें से कई मिसाइल्स इंडियन शिप्स पर लगती हैं और वो कमजोर हो जाती हैं। भारतीय शिप्स अपनी पूरी ताकत से हमला करती हैं और देखते ही देखते चाइना की कई शिप्स गिरा देती हैं। दूसरी तरफ चाइना के बाकी शिप्स भी बस पहुंचने वाली थी। भारतीय शिप्स को अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना था, मगर शिप्स पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और चाइनीज शिप्स उनको गिराने के लिए उनके सामने खड़ी थी। भारतीय शिप्स अपनी काबिलियत से इन शिप्स को पूरी स्पीड से चलाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब बाकी चाइनीज शिप्स भी पहुंच चुकी थी। अब चाइनीज शिप्स को इंडियन शिप्स का पीछा करके इन्हें खत्म करना था, मगर उससे पहले ऑयल टैंकर शिप्स को चाइना की तरफ भेज दिया जाता है, जबकि बाकी सब चाइनीज शिप्स इंडिया से बदला लेने के लिए इनका पीछा करती हैं। इंडिया की एडवांस्ड आर्मी इन शिप्स को बहुत तेजी से भगाती है और इंडिया की जमीन के काफी पास पहुंच जाती है। भारत के समुद्र पर अब चाइना की एडवांस शिप्स पूरा कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही थी। ये 2 शिप्स इंडिया की सरजमीन तक पहुंचती हैं और ये न्यूज इंडिया की आर्मी बेस तक पहुंचा दी जाती है। अगर ये चाइनीज शिप्स भारत की जमीन पर पहुंच गई तो वो इंडिया की सभी शिप्स पर मिसाइल अटैक कर देंगी और इंडिया की सारी नेवी और दूसरी शिप्स तबाह हो जाएंगी। भारत की सभी एक्टिव शिप्स को तैयार किया जाता है चाइना से लड़ने के लिए और इंडियन नेवी अपनी पूरी ताकत दिखाती है। करीब 200 शिप्स को चाइना से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, जिनमें कई हजार भारतीय सैनिक मौजूद हैं। इन शिप्स के दोनों तरफ 2 एडवांस सबमरीन्स होती हैं जो चाइनीज शिप्स की आंखों से छुपी होंगी और जरूरत पड़ने पर सरप्राइज अटैक करेंगी और चाइनीज शिप्स पर मिसाइल लॉन्च करेंगी। और इन शिप्स के पीछे इंडिया की कई छोटी शिप्स भी होती हैं। भारत देखते ही देखते अपनी शिप्स का पहाड़ खड़ा कर लेता है। चाइना की शिप्स जब इतनी बड़ी नेवी को सामने देखती है तो थोड़ा पीछे हट जाती है। भारत की शिप्स तादाद में कई गुना ज्यादा थी, मगर इनमें कुछ शिप्स ऐसी थी जो मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं। दूसरी तरफ चाइना की शिप्स कम थी, मगर वो भारत की शिप से कई गुना ज्यादा एडवांस थी। अब दोनों तरफ से एक दूसरे से बातचीत की जाती है और चाइना सभी शिप्स को सरेंडर करने को कहता है, जिसके बाद वो इन भारतीय सैनिकों की जान बख्श देगा। इंडियन सैनिकों को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो पूरी ताकत से हमला कर देते हैं। चाइना की शिप्स एडवांस थी, मगर उनके पास सभी शिप्स को गिराने के लिए मिसाइल कम थी। चाइनीज शिप्स कैंप तक मैसेज भेजती है और मजीद शिप्स मांगती है। दूसरी तरफ सभी जेट्स तक ऑयल पहुंच चुका था और किसी भी वक्त भारत पर कब्जा हो सकता था। चाइनीज शिप्स को मैसेज मिलने के बाद कई सारी एडवांस शिप्स को तैयार किया जाता है और दूसरे चाइनीज शिप्स की मदद के लिए भेज दिया जाता है। अब इंडियन शिप्स चाइना के सामने थी, जो अपनी धरती की हिफाजत कर रही थी। चाइनीज शिप्स के लिए सबसे बड़ा खतरा सबसे आगे मौजूद इंडिया की एडवांस शिप्स थी, जो चाइनीज शिप्स जितनी एडवांस तो नहीं थी, मगर इन्हें कड़ी टक्कर दे सकती थी और कई सारे मिसाइल्स को एक साथ लॉन्च कर सकती थी। अगर भारत ने दूसरी शिप्स के आने से पहले इन्हें खत्म नहीं किया तो भारत की नेवी किसी भी सूरत में जीत नहीं पाएगी। भारत की एडवांस शिप्स मिसाइल लॉन्च करती है, मगर चाइना की सभी शिप्स पीछे हट जाती हैं और सभी मिसाइल्स बेकार हो जाती हैं। भारत की शिप्स लगातार अपनी पूरी ताकत से मिसाइल लॉन्च कर रही हैं, मगर चाइना की शिप्स सभी मिसाइल से बच जा रही हैं। इंडिया के ज्यादातर मिसाइल सब खत्म हो चुके थे और वो चाइना की एक भी शिप को गिरा नहीं पाए थे, जबकि बाकी चाइनीज शिप्स तेजी से चाइना की मदद के लिए आगे बढ़ रही थी। चाइनीज शिप्स को पूरा यकीन है कि अब वो
बगैर किसी नुकसान पर पूरे इंडियन ओशन पर कब्जा कर लेंगे। अब इंडिया को कोई मजबूत कदम उठाना पड़ेगा, वरना उसका देश चाइना के कब्जे में चला जाएगा। अब चाइनीज शिप्स के हमला करने का वक्त था। चाइना के रॉकेट्स बहुत ही एडवांस्ड हैं और उनसे बचना लगभग नामुमकिन है। सभी चाइनीज शिप्स एक साथ मिसाइल लॉन्च करती हैं। छोटी शिप्स इन एडवांस मिसाइल्स को रोक नहीं पाती और कई सारी छोटी शिप्स डूब जाती हैं, जबकि भारत के डिस्ट्रॉयर शिप्स अपने आप को इस हमले से बचा लेते हैं, मगर वो ज्यादा देर तक चाइनीज हमले से नहीं बच सकेंगे। चाइनीज शिप्स फिर से एक साथ मिसाइल लॉन्च करती हैं और इस बार भारत की सभी छोटी शिप्स के साथ कई सारे डिस्ट्रॉयर शिप्स भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। एक तरफ इंडिया की शिप्स खत्म हो जा रही थी और दूसरी तरफ मजीद चाइनीज शिप्स करीब पहुंच चुकी थी, मगर अचानक इन्हें चाइना से मैसेज आता है कि वो करीबन सभी इंडियन शिप्स को गिरा चुके हैं और उसको चाइना की हिफाजत के लिए वहीं रुकने को कहा जाता है। इंडियन एजेंट्स फौरन ये न्यूज इंडिया को सेंड करते हैं, मगर भारत की मेन शिप्स अभी भी चाइना के सामने खड़ी थी। इंडिया अपने कुछ बचे हुए 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट चाइनीज शिप्स को गिराने के लिए भेजता है। ये जेट्स तेजी से चाइनीज शिप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और चाइनीज शिप्स के सामने पहुंच जाते हैं, मगर ये जेट्स चाइनीज शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतने एडवांस नहीं थे और अगर इन शिप्स के रडार के पास भी वो जाते तो फौरन मिसाइल से मारे जाते। मगर भारत के ये बहादुर सैनिक अपनी जान पर खेलकर चाइना पर हमला करते हैं, मगर दूसरी तरफ चाइना की सबसे सुप्रीम फोर्सेस और दुनिया की सबसे एडवांस शिप्स थी, लेकिन फिर भी ये जेट्स अपनी काबिलियत की वजह से रडार से बचकर इन शिप्स के पास पहुंच जाते हैं और चाइनीज शिप पर एक साथ मिसाइल लॉन्च करते हैं, मगर चाइनीज शिप्स इन सभी मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर देती है। अब इंडियन जेट्स अपने सभी मिसाइल्स को एक साथ चाइनीज शिप्स पर लॉन्च करते हैं, मगर चाइनीज शिप्स की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी और ये जेट्स एक भी शिप को नहीं गिरा पाते और इन जेट्स के मिसाइल्स करीब करीब खत्म हो गए थे। अब चाइनीज शिप्स के हमला करने का वक्त आ गया था। चाइनीज शिप्स अब इन जेट पर हमला करते तो ये जेट्स बहुत पुराने होने की वजह से मिसाइल से बिल्कुल भी नहीं बच पाते और इंडिया की रही सही एयर ताकत भी खत्म हो जाएगी। चाइनीज शिप्स एक साथ हमला करते हैं और आधे जेट्स गिर जाते हैं, जबकि आधे अपनी काबिलियत की वजह से किसी तरह भी यहाँ से निकल जाते हैं और इंडिया की धरती तक पहुंच जाते हैं। अब भारतीय शिप्स को ये जंग खुद ही लड़नी होगी और अगर वो अपने से कई गुना एडवांस शिप्स को भी गिरा दे तो बाकी चाइनीज शिप्स से लड़ने के लिए ना तो उसके पास ताकत होगी और ना इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर इसी तरह चाइना की जीत होती रही तो भारतीय समुद्र में पूरी तरह से चाइना का राज होगा। भारत यहाँ पर अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है। वो सोमालिया के डाकुओं को कुछ पैसे भेजता है और चाइनीज शिप्स हाईजैक करने के लिए कहता है, मगर सोमालिया के डाकू इतनी एडवांस शिप्स के पास भी जाने से मना कर देते हैं। मगर भारत अब पहले से 10 गुना ज्यादा पैसे ऑफर करता है। इतने पैसे सुनकर सोमालिया के डाकू मान जाते हैं और अपनी सभी शिप्स को तैयार करते हैं। सोमालिया के डाकुओं के पास बहुत सारी छोटी शिप्स थी, मगर ये मिसाइल नहीं लॉन्च कर सकती थी। ये शिप्स तेज रफ्तार के साथ भारत की तरफ आगे बढ़ती हैं। दूसरी तरफ चाइना के शिप्स अब भारत की डिस्ट्रॉयर शिप्स को गिराना चाहते हैं। चाइनीज शिप्स इंडियन शिप्स को गिराने के लिए एक साथ आगे बढ़ती हैं। भारत अभी तक चाइना की एक बड़ी एडवांस शिप्स को गिरा नहीं पाया और ये शिप्स हर बार बच गए थे। चाइना और इंडिया दोनों की शिप्स एक साथ मिसाइल लॉन्च करती हैं, मगर इस बार यह अटैक बहुत तेज था, जिस वजह से चाइना की कई शिप्स डूब जाती हैं, कई डैमेज हो जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया के करीब 100 शिप्स डूब चुके थे। इंडिया के 100 बड़े डिस्ट्रॉय शिप्स अभी बाकी थे। दोनों देश एक साथ मिलकर मिसाइल लॉन्च करते हैं। इस बार दोनों देशों को खास नुकसान नहीं होता, क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बहादुर सैनिक। लेकिन इतने सारे हमलों के बाद इन शिप्स के पास मिसाइल्स खत्म हो जाते हैं। अब चाइना ने एक और हमला कर दिया तो सभी भारतीय शिप्स डूब जाएंगी और फिर चाइनीज शिप्स इंडिया की धरती तक पहुंच जाएगी। चाइना एक बार फिर हमला करता है और इंडिया के 20 शिप्स और डूब जाती हैं। जब इंडिया काफी देर तक वापस हमला नहीं करता तो चाइना को ये बात पता लग जाती है कि इंडियन शिप्स के पास अब मिसाइल्स खत्म हो गई हैं और वो सभी को एक साथ खत्म करने के लिए मिसाइल सेट करता है। लेकिन तभी अचानक सोमालिया के शिप्स चाइनीज शिप्स के पीछे पहुंच जाते हैं। सोमालिया के शिप्स चाइनीज शिप्स को हाईजैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चाइनीज शिप्स को लगता है कि ये शिप्स चाइना ने उनकी मदद के लिए भेजी हैं। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।